वंदे मातरम। नमस्ते। एक गाना का एक पद याद आ जाता है मुझे, हिंदी गाने का, एक फिल्म का गीत गाना। काहे मनुआ दुख का चिंता यूं सता दी है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। मान लिया हमने, दुख तो अपना साथी है, साथ कभी छोड़ के नहीं जाता है, तो इसको साथी ही बना लिया हमने। तो वो छोड़ के जाएगा कैसे, और छोड़ने के लिए हम छोड़ने देंगे भी कैसे, इसको पकड़ के हमने रखा है। तो यही है आपका आज का टॉपिक, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। हम इसको जैसे आप मान लीजिए आपका बीवी अपना साथी है, ये जन्म नहीं सातों जन्म तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे आपका बच्चे आपका साथी है, जैसे आपका दोस्त लोग आपका साथी हैं, तो ऐसे ही दुख को भी अपना साथी हमने बना लिया, मान भी लिया। तो वो जाएगा कैसे भी इसको छोड़ना है, और क्यों भी छोड़ना है, ये भी बात है। लोग जो बोलते हैं, जो जुक्ति भी करते हैं, दैट आर्गुमेंट, इसमें कुछ दम भी है। एक बात से शुरू करते हैं। जब महाभारत की युद्ध खत्म हो गया, जब इधर बैठे हैं कुंती, इसको कृष्ण बोलते हैं मुझे कुछ मांगिए, बुआ मैं जो मांगेंगे आप मैं दे दूंगा। तो थोड़ा बिना सोचे कुंती मांग लेती हैं मुझे दुख दो। तो हैरान हो जाती है कृष्ण, क्यों दुख क्यों, मैं बुआ मैं आप जो भी मांग सकते मैं दे दूंगा, अगर चाहिए तो मैं स्वर्ग भी आपका पास ले आऊँगा, आप जो चाहेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन दुख क्यों। तो बिना सोचे बिना समझे कुंती बोलती है, जब हम लोग का दुख ही था, जंगल में भटक रहे थे, वनवास था, खाने पीने का कुछ नहीं था, रहने के लिए जगह भी नहीं था, उस टाइप आप हमारा साथ थे। लेकिन हमारा अब कुछ सब कुछ बदल गया। अभी कोई हमारे साथ लड़ने के लिए कोई नहीं रहा, युद्ध में हमारा विजय हो गया, हमको अभी राज्य है, हमारा सब कुछ कुशल मंगल है, फिर भी एक ही चीज़ दिखाई पड़ता है कि आप हमारा पास नहीं रहते हैं। यही है हमारा विडम्बना। तो मुझे लगता है कि छोट में जो सोचता हूँ, जब हमारा पास दुख होता है, हम जब दुखी होते हैं, तो इस पास भगवान हमारा पास रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। जब तो इसीलिए मैं सोचता हूँ, अगर मुझे मुझे आप दुख देंगे तो इसी टाइम में मैं अगर जब भी सोचूंगा तो भगवान के बारे में सोचूंगा, ओनली भगवान, भगवान को छोड़ के सिवा कुछ भी नहीं सोचूंगा। तो आप मुझे मिल जाएंगे। मुझे ये दुनिया में कुछ नहीं है, ये जो संपद, ये जो प्रतिष्ठा समृद्धि, इसमें कोई है ही नहीं, इसको मैं क्या करूं? तो इसका मतलब मुझे यही दुख ही दीजिए, दुख दीजिए। तो यही दुख को अगर मान लिया, तो किसी ने मांगा, कुंती, ये ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस का औरत थे ही नहीं। वो जो थे अभी वो हायर कॉन्शियसनेस, उच्चतर चेतना के साथ तो इसके हर दिन मतलब मुलाकात, वो हायर कॉन्शियस में रहते थे। वो भी मांगती है मुझे दुख दो, क्योंकि दुख मिलने से मुझे भगवान मिल जाएंगे। लेकिन हम जो दुख मांगते हैं, हमको दुख दो, हम दुखी, वो दुख तो अपना साथी है। हाँ, हमारा इतना जो कॉन्शियसनेस, चेतना इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी मांगते हैं, कुछ तो मांगना पड़ेगा, मांग लेते हैं। सुख लेकर करेंगे क्या? सोच लीजिए आपको सुख में मिल गया तो क्या करेंगे? माँ जी एक बार एक ग्रुप में, एक क्लास में पूछते हैं, मैं आपको इमोर्टलिटी देना चाहती हूँ, अगर किसी को चाहिए तो हाथ उठाइए, जस्ट रेज योर हैंड। तो सारे बैठे हुए हैं, किसी को नहीं नहीं चाहिए, कोई एक हाथ उठा देते हैं, और इसके बाद सोचते हैं तो कोई नहीं हाथ उठाया, तो मैंने क्यों उठाया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, नहीं तो और कुछ दूसरे लोग, सभी लोग ने हाथ उठाए दिए होंगे, तो क्यों उठाया नहीं। तो ऐसे आउट ऑफ क्यूरियसिटी माँ जी को क्वेश्चन पूछने लगती हैं। तो ये इमोर्टलिटी की चीज़ क्या है, मैं यही जानना चाहता हूँ। क्योंकि कोई नहीं, नो बडी रेज्ड देयर हैंड्स, कोई भी हाथ उठाया नहीं, लेकिन आप बोलते हैं इमोर्टलिटी देने के लिए, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है?
माँ जी ने बोला ठीक है, तुम तो अकेले तैयार हो ना, एक्चुअली मैं जानना चाहते हैं वो चीज़ क्या है। माँ जी रिप्लाई करते हैं, बोलते हैं कि इमोर्टलिटी मिलने मिलने से आपको कुछ खाने पीने का ज़रूरत नहीं होगा, खाने का बिल्कुल इट इज़ प्रोहिबिटेड। वो इमीडिएटली बोलता है नहीं 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 माँ जी, मुझे ये भी नहीं चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं चाहिए, अभी तो हाथ उठाया था, क्यों नहीं चाहिए ना, इतना आसान खाना पीना है, ये वगैरह मैं देखता हूँ, मैं मतलब इतने स्वीट्स फ्रूट्स ये सब कितना अच्छे है, लेकिन इसको छोड़ के मैं उपवास करूँगा, इसको इमोट इसके मतलब ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो वही, मुझे इमोटलिटी नहीं चाहिए, मैं जहाँ पे हूँ खुश में खुश हूँ। तो अननेसेसरीली मैं इसका टंग में इसका जाना नहीं चाहता हूँ बस। तो माँ जी सोच लेती हैं कि कितना अज्ञान है मनुष्य, अपना दुख को साथी बना लेता है, लेकिन खुशी के लिए इसका ये दुख का जो प्रिजन है, इसका अंदर अपन को रिलीज भी नहीं कर सकता, मुक्त भी नहीं बन सकता, तो कैसे चलेगा। अपना इतना निश्चेतना में है अभी हम ये सारे ह्यूमैनिटी एट लार्ज, सारे दुनिया लोगों सारे का एक ही चीज़ है, इतना भी जो कॉन्शियस हुए हैं इसका अंदर भी वही बात है, तो मैं करूँगा तो क्या करूँगा। और दूसरा बार मैं बात मैं बोलना चाहता हूँ, जब एक दिन बुद्ध देव के पास अपना प्रिय शिष्य आनंद बैठे हुए थे, तो आनंद पूछता है ये दुनिया में आपको क्या चाहिए। तो सब मांगते हैं, खुशियाँ दो, पैसा दो, घर दो, बीवी बच्चे दो, ये सब मांगते हैं, लेकिन तो क्या होता है ये मोक्ष निर्वाण ये आपका क्या होगा। तो बुद्धदेव बोलते हैं तो ये किसी को तो चाहिए तो नहीं, मैं किसी को क्या दूंगा, वो जो भी आता है वही मांगता है, मुझे घर दो, मुझे बंगला दो, मेरा बीवी बच्चे दो, मुझे कुछ पैसा दो, गाड़ी दो, यही तो मांगते हैं। नहीं 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 नहीं, आनंद बोलते हैं नहीं नहीं सारे, आपको शायद कोई ऐसे भ्रम आया होगा इसलिए आप बोलते हैं। ठीक है, आप टेस्ट करना, परीक्षा करना चाहते हैं, नहीं ठीक है, मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं, तुम चले जाओ इसी जो जनपद है इसमें घर घर जाओ, अपना भिक्षा करो, और भिक्षा करने के बाद बोलो आपको क्या चाहिए, और शाम को वापस आ जाओ, और अपना प्रश्न का उत्तर आप खुद मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपको। तो ये चला गया आराम से। नहीं 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 सर, आप जो बोलते हैं ये वो ठीक नहीं है, जाओ वन बार टेस्ट करो, पूछ के आओ, अपना जो दुविधा है वो तो इसका तो दूर तो हो ही जाएगा, जाओ पूछ के आओ। आनंद जी चले गए, शाम को वापस आते हैं, लेकिन थोड़ा इसका भी मन में दुख है, सूखा हुआ बदन। तो बुद्धदेव अभी पूछते हैं क्या हुआ आनंद जी। नहीं नहीं सर कुछ नहीं हुआ, आप जो बोलते हैं सही ही बोलते हैं, तो क्या हुआ मुझे तो बोलिए, बताइए तो हुआ क्या। तो आनंद जी बोलते हैं मैंने सारे दरवाज़ा खटखटाया और इसको पूछा भी आपको क्या चाहिए, वो सारे एक ही बात पूछाते हैं मुझे। कोई बोलता है मेरा बीवी बच्चा चाहिए, कोई बोलता है मेरा लड़की के लिए एक अच्छा घर चाहिए, मेरा बच्चा का एक अच्छा नौकरी चाहिए बच्चे के लिए, और मुझे एक घर, एक गाड़ी, कुछ बैंक बैलेंस, वही है। कोई नहीं चाहता है मुझे मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, स्वर्ग प्राप्ति चाहिए। उसके और बुद्धदेव बोलते हैं तो मैं तो पहले ही ऐसे बोला था, वही तो होने वाला है, दैट्स व्हाट यू हैव अचीव्ड, यू हैव सीन, अभी आपके देख के आए हूँ। कोई एक भी तैयार नहीं है दुनिया में, कोई एक भी आदमी तैयार नहीं, जिसको खुशी चाहिए, जिसको सुख चाहिए, जिसको अमरत्व चाहिए, जिसको आनंद चाहिए, वो किसी एक भी नहीं चाहिए। वो आराम से यही अंधेरा के अंदर पड़े हुए हैं, मर रहे हैं, लेकिन आँख उठा के आसमान पर, स्वर्ग पर दिखाने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द ट्रेजेडी। तो यू कैन हियर जे कि जो अनुचिंता अभी सुन सकते हैं। चिंता ना करो, चिंतन करो, चिंता ना करो, बस अपने अंदर सदा चीज़ों का अच्छी तरह करने के लिए संकल्प करो। जो अपने का अंदर है इसको अच्छी तरह करना है, अब जो करो वही है। डोंट मतलब सोचो मत, कुछ चिंता ना करो, भगवान के साथ संपर्क रख के अपना काम करो, वही आपके लिए ध्यान है। ध्यान का मतलब नहीं है कोई ये दिया जलाएंगे, कहीं आपका लिए धूप जलाएंगे, फूल फूल ला के कुछ सजा देंगे और इधर बैठ के दिन हर दिन आपका प्रार्थना बना कर देंगे, ये कोई आपका ध्यान नहीं है। ध्यान तो वही है, यू हैव टू
मतलब वर्क डन इन कॉन्टैक्ट, जो भी काज कर रहे हो, चाहे कितना बड़ा भी हो कितना छोटा भी हो, कितना मूल्यवान हो या कितना वैल्यूलेस हो, मूल्यहीन हो, लेकिन आप भगवान के साथ मिल के इस चेतना में रह के ही कीजिए। तो इसलिए बोलते हैं चिंता न करो, बस अपनी अंदर सदा चीज़ों के अच्छी तरह करने का संकल्प रखो। जो भी करता हो दिल से अंदर से मिल के, भगवान के साथ मिल के वही मनोभाव लेके काम करो। दैट इज एनफ। कुछ चिंता मत करो। चिंता करने का टाइम तो चला गया, वो समय तो चला गया, अभी आपके पास है नहीं। इसका वक्त वक्त अभी इसका नहीं चलता है। बस जो चलता है आपको भगवान के साथ काम करना है, एक नया युगों के लिए आपको प्रस्तुत करना है, बस दिस इज व्हाट। अगेन दूसरी बात हम जाएंगे क्या, दूसरा के दोषों को, उनने क्या किया और क्या नहीं किया, दैट्स व्हाट में हम करते हैं। एक बार एक एग्जांपल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। उदाहरण का बार चल में मैं बोलता हूँ। एक कंपनी में कुछ लोग काम कर रहे थे। तो कुछ लोग तो आराम से काम कर रहे थे, कुछ लोग अप टू देयर एक्सपेक्टेशन, ठीक है कुछ चल रहा था, ये लोगों को नौकरी मिल गया, काज भी चल रहा था। और कुछ लोग ऐसे थे जो काम नहीं करते थे, जस्ट लास्ट मोमेंट में आएगा, थोड़ा सिग्नेचर करके चले जाएंगे। अब अगर जब मंथ एंड, महीना जब ख़त्म होगा तो आएंगे, अपना पैसा लेके चले जाएंगे, सैलरी जो होगा तो लेके चले जाएंगे। इसको देख के किसी ने एक वो मैनेजर को या मालिक को कंप्लेन किया, सर वो लोग आते हैं, काम नहीं है, लास्ट मोमेंट में आकर सिग्नेचर करते हैं चले जाते हैं। अब अभी मतलब ये आपका बायोग्राफी शुरू हो गया, मतलब बायोमेट्री तो शुरू हो गया, टिप्पा को ये छाप देना पड़ता है। लोग तो क्या करता है, तो इमीडिएटली जो मालिक या इसका मैनेजर को ये बोलता है, तो आपको क्या तकलीफ है, आपने जो आज पर कॉन्ट्रैक्ट जो पैसा देना, आपका कुछ कमी हो जाता है नहीं, आपका ओवर टाइम का इसका पैसा मिलता है नहीं, आपको जो फैसिलिटीज मिल रहा था बोनस बोनस वगैरह वो भी मिलता है, तो व्हाई आर यू कंप्लेनिंग, कंपेयरिंग। नो, तीन चीज़ करना नहीं चाहिए। नो कंपैरिजन, किसी के साथ तुलना मत कीजिए, कंपैरिजन नहीं कीजिए, और कंप्लेन किसी का पर अभियोग ना कीजिए, और कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, ऐसे ही हो चला देंगे, ये नहीं है। आपको अपना रास्ता में अपना मतलब जो अंदर की बात है, जो करना है उसको तो उसी तरफ ये चेतना के साथ आपको करना है। इसको छोड़ दो कोई क्या करता है क्या नहीं करता है। इधर भी यही है, दूसरों के दोष को, उनने क्या किया कहीं नहीं क्या नहीं किया हो क्या है, इसे मत देखो। इसे देखना आपका काम नहीं है, कोई देखने वाला और है। वो फिर भी ये लोगों का जो देखने वाला मैनेजर है, मालिक है, ये ठीक है, इसके ऊपर भगवान है, वो देखते हैं। तो गुड रिजल्ट का तो गुड असर तो जरूर आएगा, फल भी अच्छा होगा। अगर बैड काम आप कुछ करते हो तो इसके लिए तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। शायद आप सोचते हो कर्म फल, इसके लिए प्रीवियस जन्म में, जो पिछला वाला जन्म में कुछ अच्छा काम किया हुआ है, तो इसलिए आप इधर ही हैं, साबित लाइफ डिवाइन क्लास में बैठे रहते हैं और पंडिचेरी जाते हैं, ये वो आपका कर्म का फल वो इसके लिए मिलता है। अगर इसी टाइम अगर हम क्या, अगर कुछ और दूसरा कुछ नहीं करेंगे और कुछ ना इसको बढ़ाएंगे नहीं, तो एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा। हम सिंपली मतलब ये अगर ख़त्म हो जाएगा, नेगेशन हो जाएगा, आपको क्या होगा, आपको तो कहीं उधार करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना, सुझाव के लिए आपका वैसा नहीं है, फिर अगला जन्म तक कैरी ओवर वो चला जाएगा, आपको विथ कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सूझना पड़ेगा। तो क्यों इसको बोलते हैं, थोड़ा तो सोच लो। मेडिटेशन इज गुड, इट हैज़ गॉट इट्स इफेक्ट। मेडिटेशन ध्यान का तो फल है, लेकिन कर्म से 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। इसको सोच के समझ के ही तो काम करना है। तो बोलते हैं इधर जो हम पढ़ते हैं, इसमें क्या उनने क्या किया कि क्या नहीं किया उससे मत देखो, तुमने स्वयं जो कुछ किया है और नहीं किया, केवल उस पर देखो। इट इज डज नॉट डिपेंड क्या दूसरे लोग क्या किया है क्या नहीं किया है, ये मेरा देखने का चीज़ नहीं है। मुझे जो दिया गया है वो कितना अच्छा से किया, क्या कर पाया क्या नहीं कर पाया, कहाँ अच्छा हुआ कहाँ बुरा हुआ है, कहीं मुझे फिर क्या करना है जो कि आई कैन डू बेटर, मैं थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ। इसी को सिर्फ मेरा आंखों में देखना है, मुझे सोचना है, मेरा चिंतन करना है, मुझे अनुशीलन भी करना है। वही है। फिर अगर फील्ड पर जाऊंगा काम करने के लिए, फिर कुछ और को थोड़ा अच्छा करने के लिए कोशिश करूंगा। माँ बोलते हैं एवरी डे ट्राई टू बेटर योर सेल्फ।
वो तो अगर तू कुछ अच्छा करना, वही जो करता था वही है मेरा ब्रांड, वही ट्रेडमार्क, नहीं नहीं, सब दिन हर दिन एक एक थोड़ा अच्छा बेहतर बनाने के लिए सोचो, कुछ करो, सोचने से कुछ नहीं होता है, कुछ करो। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। इसके बाद बोलते हैं तुम जो सीखना चाहते हो उससे तुम्हें जीना चाहिए। जो सिखाना चाहते हो, तो एक्चुअली वॉक द टॉक, बात करने से कुछ नहीं होगा, इसको काम में लगाओ। ये ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस, दुनिया में तो महासमुद्र जैसे पानी जो जल भरा है, जल में भरा हुआ है, इसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें से एक बिंदु बूंद, इसको जीवन में प्रैक्टिस कीजिए, वो बेटर देन वन ओशन ऑफ थियोरीज एडवाइसेस एंड गुड रेजोल्यूशंस। वो थ्योरी तो लिखा हुआ है, एडवाइस तो दिया हुआ है, रिजोल्यूशन तो हुआ है, वो तो मतलब ये महासमुंदर जैसे। लेकिन इसको छोड़ दीजिए, वन ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस, हर दिन कुछ कुछ करने चाहिए। आज एक अगर शुरू किया तो मतलब सोच लीजिए 5 साल, 10 साल, 20 साल, अगर आपका ज़िंदगी तक ख़त्म होने तक आपको पता चल जाएगा मैं कितना दूर जा चुका हूँ और कैसे जा चुका हूँ। तो तुम्हें जो सिखाना चाहते हो उसे तुम्हें जीना चाहिए। अब मतलब किसी को एडवाइस देने से, उपदेश देने से कुछ फ़ायदा में नहीं मिलने वाला, तो अपने खुद अपना ज़िंदगी में प्रयोग करो। अगर एक बार ज़िंदगी में प्रयोग करके सफल हो गए हो तो इसके बाद तुम जो बोलना शुरू करोगे इट विल बी इफेक्टिव, इट्स ज़रूर काम में आएगा। तो इसके बाद फिर बोलते हैं एक बार मनुष्य स्वयं अपने प्रयास से अपने आप को मनुष्य से बड़ा नहीं बना सकता, क्योंकि अपना शक्ति सीमित है। वो मतलब ये अभी सब ह्यूमन है, ह्यूमन लेवल को नहीं आया है, मनुष्य का जो लेवल है वो उसका पर आया नहीं। तो अगर कोशिश करता रहेगा, जिंदगी भर कोशिश करता रहेगा, ही कैंट बी बेटर देन ए मैन। मनुष्य से ज़्यादा अपने आप को मनुष्य से बड़ा कभी बना नहीं सकता, दिस इज़ द ट्रेजेडी। तो लेकिन वो अपने अंदर कार्य करने के लिए भागवत सत्य और उसके शक्ति का आवाहन कर सकते हैं। एक ही चीज़ आप करता है, एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, आपका अंदर जो छुपा हुआ है भगवत शक्ति, द साइकिक बीइंग, स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट सोल और साइकिक बीइंग दोनों एक ही चीज़ है। तो इसको, ये शक्ति को आवाहन कर सकते हो, इसको जगा सकते हो, दैट्स व्हाट यू कैन डू। यही आपका कर सकते हैं, वो करना ही चाहिए, यही आपका करनी है। तो फिर आप एक बार सुनते, अगर तुम धरती पर शांति चाहते हो तो पहले अपना हृदय में शांति का स्थापना करें। तो शांति कोई बाहर में नहीं है, बिग बाजार में, ग्रैंड बाजार में नहीं मिलता है, आप जाके खरीद लेंगे क्या? वही कोई साप्ताहिक हाट में कुछ पड़ा हुआ है, उधर जाओ खरीद के ले आओ और अपना काम में चला दो, उसमें कुछ नहीं है। समुद्र के किनारे में शांति नहीं है, पहाड़ के ऊपर भी शांति नहीं है। तो शांति कहाँ है? अपना अंदर बस बैठा है। तो हृदय में शांति का स्थापना करो, वही है, दिस इज द टॉक ऑफ द डे। इसका अंदर, जैसे आपको कस्तूरी मृगा का कहानी सुना होगा जरूर, जो फ्रेग्रेंस, जो सेंट, जो बसना आता है, वो इसको पता नहीं चला कि कहाँ से आता है, वो सोचता है कहीं बाहर में है। तो ढूंढते 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 थक जाता है, वो लास्ट को फाइनली अंतिम चरण में वो मर भी जाती है। लेकिन ये अब तक सृष्टि का जब शुरू हुआ था उसी टाइम से अब तक इसको पता नहीं चला। वही जो स्मेल, ये जो सुबास आता है कहाँ से? अपना अंदर से, नाभि केंद्र से आता है। अगर इसको पता चल गया होता तो अननेसेसरी इसको नहीं ढूंढता, और फिर नहीं इसको मरना नहीं पड़ता, फिर भी वो ढूंढता है और मरता है। सोच लीजिए, एक गया, दो गया, 100 गया, और 10 साल गया, 20 साल चला गया, लेकिन युगों पर युगों, आबहमान काल से, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल इट हैज बीन हैपनिंग, ये ऐसा ही होता रहता है। लेकिन किसी का दिमाग में यही नहीं आता है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, क्या अपना अंदर में ही इसको छोड़ के मैं क्या करता हूँ, बाहर दिखता हूँ, बाहर जाता हूँ। दैट इज व्हाट द ट्रेजेडी। और मान जी बोलते हैं, ये जो सफरिंग होती है, क्या कि बोलती हैं, डोंट चेरिश सफरिंग एंड सफरिंग विल लीव यू ऑल टुगेदर। अगर आप इसको बुलाएंगे नहीं, इसके पास आप दिखेंगे नहीं, तो जाएंगे नहीं। क्यों सफरिंग आएगा? क्यों ये जो पीड़ा, ये जो जंत्रणा, वो आएगा क्यों? सफरिंग इज फार फ्रॉम बीइंग इंडिस्पेंसिबल फॉर प्रोग्रेस। जो आपका अग्रगति के लिए सफरिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई नीड्स आवश्यक भी नहीं है। द ग्रेटेस्ट प्रोग्रेस इज मेड थ्रू ए स्टेडी एंड चीयरफुल इक्वानिमिटी।
दैट्स व्हाट द साम्यता, समानता, वही जो बैलेंस और ये जो इनर पीस, यही चाहिए प्रोग्रेस करने के लिए। नॉट ओनली प्रोग्रेस, द ग्रेट, महान प्रोग्रेस कर सब प्रगति के अग्रगति के लिए आपको वही करना पड़ेगा, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिर माँ जी बोलते हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरोज एंड सफरिंग्स। नेचुरली आपने देखा जो बोला कहे मनुआ दुख का चिंता यूं सता दे है, दुख तो अपना साथी है। वो साथी तो बन चुका है, यू कैंट अवॉइड, इसको छोड़ के आप नहीं जा सकते। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरोज एंड सफरिंग्स, जहाँ भी जाओ देखो जंत्रणा ही जंत्रणा, दुख ही दुख, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज पैक्ड विथ सफरिंग। इसमें कोई जहाँ भी जाओ वहीं पे है। जब देखे देखो तो सूरज के पास जाओ, सूरज जी को पूछो सर मुझे 2 kg 2 क्विंटल अंधेरा चाहिए, वो बोलता है मेरा फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन नहीं है। तो इसी अंधेरा में अगर आप घूमते हैं इधर जहाँ पे रोशनी का कोई दर्शन भी नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है, तो इससे पूछो मुझे थोड़ा रोशनी दो, वो कहाँ से लेके देंगे। तो इसी में द वर्ल्ड, हम जहाँ पे रहते हैं, वर्ल्ड ऑफ डेंजरस वर्ल्ड, एक भयानक पृथ्वी, एक टसलिंग स्ट्रगलिंग संघर्षमय पृथ्वी, तो इसमें से शांति कहाँ से आएगा। तो सोच लेना चाहिए द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरोज एंड सफरिंग्स, वन शुड ट्राई नेवर टू बी द कॉज ऑफ एडिशनल सफरिंग। ये तो हम तो मतलब सलाह नहीं साथ से चाहिए, मैं तो रोता हूँ। इससे क्या है, आप आके मुझे और थोड़ा मतलब रोने के लिए मुझे मजबूर करेंगे, ये मैं नहीं चाहता हूँ। अपना दुख में मैं तो जड़ गया हूँ, सड़ गया हूँ, मर गया हूँ, मिट गया हूँ। और आप आते हैं थोड़ा उधार लेने से बदले मुझे जब उधार देना चाहते हैं, मैं तो करूँ क्या। वही है बात, वही है जिंदगी जहाँ पे चलता है। फिर श्री अरबिंदो जी ने बताते हैं जो एक दो बात, थोड़ा सा एक दो मैसेज हम देखेंगे। तो क्या बोलता है, सफरिंग इज नॉट इन्फ्लिक्टेड एज ए पनिशमेंट फॉर द सीन और हॉस्टिलिटी। अगर आपका पास कुछ दुख आ जाता है, जंत्रणा आ जाता है, पीड़ा आ जाता है, तो क्या बोलते हैं, इट इज़ द पनिशमेंट, मुझे किसने पनिशमेंट दिया, तो अपना कर्म फल नहीं 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 नहीं, इट शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। तो सोच लीजिए, एग्जाम्पल देता हूँ, एक लड़का, एक बच्चा पैदा हुआ है, तो कुछ दिनों के बाद वो तो कोशिश तो करेगा खड़ा होने के लिए, उस टाइम तो वो गिर जाएगा, इसका कोई तो मतलब आघात तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आघात नहीं मिलेगा तो वो खड़ा होगा कैसे, पड़ेगा नहीं तो ये खड़ा होना सीखेगा कैसे। वो ऐसे ही तो कुछ रो नहीं पाएगा तो आनंद का मजा कैसे लेगा। तो इसको ये तो होना ही था। आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, इट इज ए पनिशमेंट, इट इज ए पनिशमेंट, इट इज द हॉस्टाइल अटैक। ये नहीं है, ये बात ऐसे ही नहीं है। क्या है, सफरिंग इज नॉट इन्फ्लिक्टेड एज ए पनिशमेंट। आपके लिए जो पनिशमेंट कोई आपको मतलब दंड विधान नहीं करता है। और फॉर हॉस्टिलिटी, कोई कोई किसका आपका पास आपका साथ किसी का शत्रुता नहीं है। इट इज द प्रोसेस एंड द वर्ल्ड इज पैक्ड विथ सफरिंग, सरोज, एगोनी, वूड्स। So you are also going through that process and you have to overcome it, overpass it। इसी का पर आपको विजय हासिल करना है, इसको अतिक्रम करना है। वही तो बात है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, आप इधर हैं। विदाउट सफरिंग देयर कैन बी नो ग्रोथ। अगर सफरिंग आपका पास नहीं आया, दुख आपको सहना नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन तो आपका प्रोग्रेस ही नहीं होगा। बैठे बैठे सोच लीजिए, मान लीजिए माँ अपना गोद में ले लिया बच्चा को, चलने नहीं दिया, भागना नहीं सिखाया, तो ठीक है, कब तक चलेगा माँ की गोद में। तो बच्चा तो हर दिन तो रुक नहीं सकता, तो एक दिन तो इसको बाहर में आना पड़ेगा। अगर सीखा नहीं तो भागेगा कैसे, चलेगा कैसे, खड़ा कैसे होगा। तो वो इसके टाइम जो वो देख रहा होगा जो अपना जो दूसरे बंदे हैं, दूसरे बच्चे हैं, फ्रेंड लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो आराम से फिरते घूमते हैं, आराम से खेलते हैं, आराम से भागते हैं। लेकिन क्या है, मुझे खड़ा होने का भी उम्मीद नहीं है, वो मुझे खड़ा होना भी सिखाया नहीं गया। तो आएगा तो माँ जी को बोलेगा, माँ मेरा ज़िंदगी को आपने बर्बाद क्यों किया। माँ बोलते हैं क्या ज़िंदगी को बर्बाद किया, मैंने तो आपको प्यार कर रहा था। बोलते हैं यही प्यार नहीं था ज़िंदगी, मुझे आप बर्बाद कर रहे थे। अगर आपने सिखा दिया होगा कैसे खड़ा होना पड़ेगा, कैसे आपको भागना पड़ेगा, कैसे उड़ना पड़ेगा, अगर ये बात मुझे आपने सिखा दिया होगा तो होता तो शायद मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दैट इज व्हाट दिस हैपनिंग, बिकॉज वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड दैट, हमने सोच लिया, मान लिया
वही है, जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु। अगर पैदा हुआ है हमने, एक बार पैदा हुआ तो मृत्यु अनिर्व्याज्य, आएगा तो आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये मतलब वो आ ही गया, आ ही गया, वो आने वाला नहीं था, अपना रास्ता में वो था, फिर आप अपने रास्ते में थे, तो इसको बुला लिया गया। वो बोला ही हु हैथ वाइफ एंड चिल्ड्रन हैथ गिवन हॉस्टेज टू फॉर्च्यून। हम सोचते हैं, एक बार हम वो मान लेते हैं, एक बार सोच लेते हैं क्या होता है, मैं बीबी बच्चा पैदा करूंगा, आराम से रहूंगा, ठीक है, पैदा कर लिया, बीबी ले लिया, बच्चा पैदा हो गया, सब कुछ हो गया, शांति खुशी। लेकिन आपके बाद क्या होगा? अब तो वो तो आराम से आप ऐसे चल रहे थे, तो इसका दुनिया का बर्डन आपका पास तो आ ही गया, और इसको किसी ने नहीं दिया, खुद आपने ही इसको मांग लिया और चुन लिया और इसको पकड़ भी लिया। और क्या करेंगे भाई, ये तो जब सब हो गया तो आपको जाना पड़ेगा, और रोने से क्या होगा? तो क्या करें, करें तो क्या करें? एक ही चीज करो, हमेशा श्री माँ के स्मरण करो, रिमेम्बर, उन्हें पुकारो, तब कठिनाइयाँ चली जाएंगी। कठिनाइयाँ से डरो मत, परेशान मत हो, अनवरत श्री माँ को पुकारो। इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स, राइट तो नहीं है, रॉन्ग तो नहीं, तो क्या होगा? हम तो जिंदगी में कुछ ठीक ही नहीं किया, सब तो जब जो भी किया गलत, मतलब रॉन्ग, सेमी रॉन्ग एंड ऑलमोस्ट रॉन्ग, 50% रॉन्ग, वो तो हमने किया है, तो क्या सोचेंगे? अनवरत माँ को पुकारो, वही है आपके लिए ठीक रहेगा। यही अगर पुकार सकते हैं तो इफ समथिंग रॉन्ग हैपन्स सीट एंड रिपीट माय नेम, माँ माँ माँ। तो अंतिम में एक आपको जरूर पता होगा, और जो अंतिम भगवान का विजय निश्चित, असुर डेमन को हारना ये निश्चित है। समटाइम्स क्या एक एक टाइम आता है जहाँ पे हमको लगता है द डार्क एडवेंचरर सीम टू विन, इसको पता चल जाए कि ये लोगों का विजय होता है, लेकिन ये फॉर द टाइम बिंग, लेकिन एक समय आएगा अंतिम विजय, विक्ट्री ऑफ द ट्रूथ इज अल्टीमेटली सर्टन, जरूर विजय जरूर होगा, और सत्य का विजय जरूर है। तो सत्य क्या है? हम जो देखते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हमको जो बोला जाता है वही सत्य नहीं, वो असत्य हो सकता है, अर्ध सत्य होता है, हो सकता है, पार्शियल ट्रूथ होता है, पार्ट इज सिन वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। सत्य ये है, भगवान का प्रेम सत्य है, द लव ऑफ गॉड इज ट्रूथ। इसको अपनाओ, माँ जी के शरण में आ जाओ, समर्पण कर दो, रिमेंबर एंड ऑफर एंड ये जो दुख का भावना, इसमें थोड़ा जरूर उभर हो जाओ, ऊपर चले जाओ, आपका जीवन में शांति आएगा, सुख आएगा। इट इज़ सर्टन टू कम। धन्यवाद।